हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राजस्थान जीके क्विज। दोस्तों, आज है 21 फरवरी। आज के इस वीडियो में लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। और अपने अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो। और बाद में शुरू करते हैं लाइव मॉक टेस्ट। जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों को। और कोई अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, सभी में शेयर कर दो एक बार। चलो शुरू करते हैं। बाड़ी का किला किस जिले में है? ए धौलपुर, बी सिरोही, सी जोधपुर और डी जयपुर। तो इसका आंसर होगा ए धौलपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासवानों के नाम से एक ही आकार प्रकार के 9 सुंदर महल बनाने वाला कच्चा शासक था। ए स्वाई माधो सिंह द्वितीय, बी स्वाई मान सिंह द्वितीय, सी राम सिंह द्वितीय और डी एस वाई प्रताप सिंह। इसका आंसर होगा ए स्वाई माधो सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन। जैसलमेर दुर्ग को अन्य नाम से जाना जाता है। ए गोहरागढ़, बी उत्तरी बड़कीवाड़, सी चित्रकूटगढ़ और डी स्वर्णगिरी। इसका आंसर होगा सी चित्रकूटगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता, गोहरागढ़ के नाम से जाना जाता है, उत्तरी बड़कीवाड़ के नाम से जाना जाता है और स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ए जोदड़ी नदी, बी सूखड़ी नदी, सी बांकली नदी और डी लूनी नदी। इसका आंसर होगा बी सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर दुर्ग। अगला क्वेश्चन। मनोर थाना का किला किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? ए काली सिंध व आहू, बी परवन व आहू, सी परवन व चंबल और डी ए परवन व आहू। इसका आंसर होगा डी परवन व आहू नदी के किनारे स्थित है मनोर थाना का किला। अगला क्वेश्चन। भोपालगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ए खेतड़ी, बी पिलानी, सी चिड़ावा और डी ए झुंझुनू। इसका आंसर होगा ए खेतड़ी में स्थित है भोपालगढ़ दुर्ग। निम्न में से कौन सी छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ए कीरत सिंह सोडा की छतरी, बी भीमा की छतरी, सी मामा भांजा की छतरी और डी ए मालदेव की छतरी। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर होगा डी मालदेव की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। कीरत सिंह सोडा की छतरी है, भीमा की छतरी है और मामा भांजा की छतरी है। अगला क्वेश्चन है। अकेलगढ़ का किला किस नदी के किनारे है? ए चंबल, बी परवन, सी काली सिंध और डी ए काली सील। इसका आंसर होगा ए चंबल नदी के किनारे स्थित है अकेलगढ़ का किला। नागौर के किले के संबंध में सत्य कथन चुनिए। ए यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया, बी उपना में नाग दुर्ग व नागणा आई चित्र और सी वीर दुर्गादास राठौड़ की शौर्य गाथाओं का वर्णन है और डी तोपों के गोले किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं। इसका आंसर होगा सी दुर्गादास वीर दुर्गादास राठौड़ की शौर्य गाथाओं का वर्णन नहीं। यह आंसर गलत है और यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया नागौर के किले को। और नागौर के किले का उपनाम है नागदुर्ग, नागाना और आई चित्रपुर। और नागौर के किले में तोपों के गोले यानी महलों को सतह पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं, ये भी राइट बात है। अगला क्वेश्चन। राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए सिवाना दुर्ग,
बी सोजत दुर्ग, सी जोधपुर दुर्ग और डी मालकोट। इसका आंसर बताइए। और एक बार अपने दोस्तों को और शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। इसका आंसर होगा बी सोजत दुर्ग। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मीणा जनजाति के इष्ट देव मेला निम्न में से कौन से जिले में नहीं लगता? ए प्रतापगढ़, बी पाली, सी सिरोही और डी डूंगरपुर। इसका आंसर होगा डी, डूंगरपुर में नहीं लगता, और प्रतापगढ़, पाली, सिरोही में भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, चौथ माता किस जाति की कुलदेवी मानी जाती है? ए सांसी, बी कंजर, सी मेघवाल और डी ग्रासिया। इसका आंसर होगा बी, कंजर जाति की कुलदेवी मानी जाती है चौथ माता। अगला क्वेश्चन, टोंक जिले का सबसे लोकप्रिय मंदिर देवधाम जोधपुरिया में किस लोक देवता का मंदिर है? ए पाबू जी का, बी रामदेव जी का, सी देवनारायण जी का और डी एडभू जी का। इसका आंसर होगा सी, देवनारायण जी का। अगला क्वेश्चन, लोक देवता देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? ए 8 मार्च 2010, बी 7 सितंबर 2011, सी ए 9 मार्च 2001 और डी ए 8 मई 2015। इसका आंसर होगा बी, 7 सितंबर 2011 में लोक देवता देवनारायण जी के पर डाक टिकट जारी हुआ। विश्व में एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है? ए शीतला माता, बी ब्राह्मणी माता और सी ए बीजासन माता और डी बदाणी माता। इसका आंसर होगा बी, ब्राह्मणी माता। विश्व में एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, ये ब्राह्मणी माता ही है। अगला क्वेश्चन, किस जाति के लोक देवता तेजा जी है वह कुलदेवी कोडिया माता है? ए शेरिया, बी भील, सी कंजर और डी ग्रासिया। इसका आंसर होगा ए, शेरिया जाति के लोक देवता तेजा जी और कुलदेवी है कोडिया माता। अगला क्वेश्चन, किसनई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? एट्रो 12, बी किशनगंज 12, सी मांगरोल 12 और डी अंता 12। इसका आंसर होगा सी, मांगरोल 12 में किसनई माता का मंदिर स्थित है। हर्षद माता के मंदिर के निर्माण में कौन से राजवंश का योगदान रहा? ए राठौड़, बी परतियार, सी सिसोदिया और डी राष्ट्रकूट। इसका आंसर होगा बी, परतियार यानी राजवंश का योगदान रहा था हर्षद माता के मंदिर का निर्माण में। अगला क्वेश्चन, किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पाने के लिए की जाती है? ए ब्राह्मणी माता, बी बीजासनी माता, सी ब्रज कुंवरी माता और डी कल्की माता। तो इसका आंसर होगा ए, ब्राह्मणी माता। कुछ नए प्रश्न भी मिल रहे हैं आपको जो पिछले वीडियो में पढ़ाए नहीं है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। जो जो प्रश्न छूट गए हैं आपके एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, सब कहीं पे करवा दूंगा। और आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी थी? ए जीण माता, बी जमुआई माता, सी घेवर माता और डी बाण माता। इसका आंसर होगा सी, घेवर माता। गोगा मेड़ी पर अंकित विख्यात शब्द है? ए कलह पीर, बी सांप्रदायिक, सी अल्लाह अकबर, डी बिस्मिल्ला। इसका आंसर होगा डी, बिस्मिल्ला। गोगा मेड़ी पर अंकित है। सुनारों की कुलदेवी है? ए भद्रकाली माता, बी कालका माता, सी है चामुंडा माता और डी नागनीचा माता।
तो इसका आंसर होगा बी, कालका माता है सुनारों की कुलदेवी। केला देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ए चित्रकूट पर्वत, बी ए छाजा पर्वत, सी त्रिकूट पर्वत और डी ए गाढ़हरा पर्वत। इसका आंसर होगा सी, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है केला देवी का मंदिर। करौली राजवंश के आराध्य देव कौन है? ए श्री महावीर जी, बी मदन मोहन जी, सी हनुमान जी, डी सिद्धनाथ जी। इसका आंसर होगा बी, मदन मोहन जी। अगला क्वेश्चन, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? ए हरनोद, बी छोटी सादड़ी, सी दरियाबाद और डी पीपल खूंट। इसका आंसर होगा ए हरनोद में गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मंदिर स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहते हैं? ए हरनोद, बी गौतमेश्वर मेला, सी छोटी सादड़ी और डी ए सीता माता मेला। इसका आंसर होगा बी गौतमेश्वर मेला। इसका आंसर होगा बी गौतमेश्वर मेला। अगला क्वेश्चन, नारायणी माता किस वंश की कुलदेवी है? ए जाटों की, बी यादव वंश की, सी रायकों की और डी ए नाइयों की। इसका आंसर होगा डी, नाइयों की कुलदेवी है नारायणी माता। भगवती छींच देवी का मंदिर किसने बनवाया? ए जगमाल सिंह, बी समर सिंह, सी उदय सिंह और डी प्रताप सिंह। इसका आंसर होगा ए, जगमाल सिंह ने भगवती छींच देवी का मंदिर बनवाया था। पांचोलों की कुलदेवी है? ए तुरलाई माता, बी जोगणिया माता, सी चामुंडा माता और डी करनी माता। इसका आंसर होगा ए, तुरलाई माता, या इन्हें कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता, जो पांचोलों की कुलदेवी है। लोक देवता आलम जी का मूल नाम क्या था? ए जेतमलोत राठौड़, बी कानरदेव राठौड़, सी गोविंद राठौड़ और डी संग्राम राठौड़। इसका आंसर होगा ए, जेतमलोत राठौड़ लोक देवता आलम जी का मूल नाम था। बांसवाड़ा के शासकों की छतरी स्थित है? ए केसर बाग, बी लार बाग, सी ए बाई तालाब और डी ए देवी कुंड सागर। इसका आंसर होगा सी, बाई तालाब बांसवाड़ा के शासकों की छतरी स्थित है। शाहबाद मस्जिद की मीनारों को किस नाम से जाना जाता है? ए तुरही, बी सुरही, सी वरही और डी ए प्रहरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सुरही। शाहबाद मस्जिद की मीनारों का नाम है सुरही कहा जाता है। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? ए अलवर, बी धौलपुर, सी जोधपुर, डी प्रतापगढ़। इसका आंसर होगा ए, अलवर में मुंशी महारानी की छतरी स्थित है। राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में बनाए गए स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? ए मंदिर, बी छतरी, सी मकबरा और डी दरगाह। इसका आंसर होगा बी, छतरी कहा जाता है। राजाओं के मरणोपरांत पर उनकी याद में बनाए गए स्मारक को छतरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ए लालगढ़ दुर्ग, बी जूनागढ़ दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी जोधपुर दुर्ग। इसका आंसर होगा कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी किस उद्यान में स्थित है? ए चरक उद्यान, बी रामनिवास उद्यान, सी माजी का उद्यान बाग और डी जय निवास उद्यान। बी
रामनिवास उद्यान में स्वयं ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। किस दुर्ग में लोधी मीनार स्थित है? ए बयाना दुर्ग, बी भरतपुर दुर्ग, सी आमेर दुर्ग और डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका आंसर होगा ए, बयाना दुर्ग में लोधी मीनार स्थित है। किस स्तंभ को राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है? ए भीमलाट, बी सरलाट, सी विजय स्तंभ और डी ए ढाई दिन का झोपड़ा। इसका आंसर होगा ए, भीमलाट स्तंभ को राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। भरतपुर के किस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है? ए भरतपुर का किला, बी बयाना दुर्ग, सी भटनेर दुर्ग और डी डी का किला। इसका आंसर होगा बी बयाना दुर्ग। भरतपुर के बयाना दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। भीलवाड़ा में महादजी सिंधिया ने किस छतरी का निर्माण करवाया था? ए 32 खंभों की छतरी, बी चारबाग की छतरी, सी पद्म पीर की छतरी और डी गंगाबाई की छतरी। इसका आंसर बताएं जल्द से जल्द। इसका आंसर होगा डी, गंगाबाई की छतरी महादजी सिंधिया ने बनवाई थी भीलवाड़ा में। 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में किस राजा की स्मृति में बनाई गई थी? ए मानसिंह प्रथम, बी राज सिंह, सी अशोक परमार और डी जगन्नाथ कच्छावा। तो इसका आंसर होगा डी, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में यानी बनवाई गई थी जगन्नाथ कच्छावा की स्मृति में। अगला क्वेश्चन, मांडल में जगन्नाथ कच्छावा की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो इसका आंसर बताइए जल्द से। इसका आंसर होगा डी, शाहजहां ने बनाई थी मांडल में जगन्नाथ कच्छावा की छतरी। सरगासुली का निर्माण कब करवाया गया? ए 1748 ईस्वी में, बी ए 1749 ईस्वी में, सी 1749 ईस्वी में, डी 1800 ईस्वी में, बी में 1779 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी, 1749 ईस्वी में सरगासुली का निर्माण करवाया गया। कोटा की प्रथम आधुनिक इमारत किसे कहा जाता है? ए जगमोहन महल को, बी वेली टावर को, सी विजय स्तंभ को, डी गुलाब महल को। इसका आंसर होगा बी, वेली टावर को कहा जाता है कोटा की प्रथम आधुनिक इमारत। निहाल टावर का निर्माण किसने करवाया? ए महाराजा उदयभान सिंह, बी महाराजा कीरत सिंह, सी महाराजा सूरजमल और डी है महाराजा निहाल सिंह। इसका आंसर होगा डी, महाराजा निहाल सिंह ने निहाल टावर का निर्माण करवाया था। धर्म स्तूप को क्या कहा जाता है? ए लाल ताजमहल, बी लाल घंटाघर, सी पीला घंटाघर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, लाल घंटाघर कहा जाता है धर्म स्तूप को। जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? ए जोधपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी जयपुर और डी उदयपुर। इसका आंसर होगा बी, चित्तौड़गढ़ में जैन कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया? ए 25 अगस्त 1949 ईस्वी, बी 18 अगस्त 1949 ईस्वी, सी 26 अगस्त 1949 ईस्वी और डी 15 अगस्त 1949 ईस्वी। इसका आंसर होगा डी, 15 अगस्त 1949 ईस्वी को विजय स्तंभ पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। इस ललाट कितने मंजिला है? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 5। इसका आंसर होगा ए, 7 मंजिला है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया?
ए महाराणा जयद्रथ सिंह, बी महाराणा उदय सिंह, सी स्वरूप सिंह और डी अमर सिंह प्रथम। इसका आंसर होगा सी स्वरूप सिंह। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके कितने % सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।